नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत एक अच्छा टॉपिक के लेकर आपका पास आया हूँ। दोस्तों, मैं आपका आज 100% डाउट क्लियर करूँगा कि आपका अंदर में जो डाउट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट बैंकिंग में काम करने के लिए इंटरेस्ट हो, आपको कौन सा जॉब बेहतरीन रहेगा, मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं प्राइवेट में 2 साल एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर आपका सही है और कौन सा जॉब आपको सिक्योर है, कौन सा जॉब में आप काम करेंगे ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, और कौन सा बैंक में अगर आप जॉब करेंगे तो आपका बेनिफिट क्या रहेगा, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन मिलेगा और आपका ट्रैवल अलाउंस और आपका एजुकेशन अलाउंस जो भी अलाउंस है वो सब आपको ठीक ठाक से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्राइवेट में कौन सा बैंक आता है और पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन सा बैंक आता है। दोस्तों, पहले जो प्राइवेट बैंक में आता है वो होता है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वो सारे बैंक प्राइवेट बैंक होता है। और जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक होता है वो होता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वो सारे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। तो आपको अगर जॉब करना है तो प्राइवेट बैंक में क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रहता है, यहाँ से आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 ग्रेजुएशन, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन वो डिग्री है, तो आप यहाँ से जॉब कर सकते हैं। मान लीजिए पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम +3 पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा, और यहाँ से जो वैकेंसी आएगा, यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब होता है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद रिटन एग्जाम रहेगा, रिटन एग्जाम के बाद आप भाइवा सेकेंड फेज में भाइवा होगा, भाइवा में अगर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फाइनल आप सिलेक्ट होगा और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक में आप जॉब करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जॉब रहता है, हर किसी को भाई डाउट है, मैं जो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मेरा जॉब सिक्योर है कि नहीं है, बस हर किसी को भी, क्योंकि हम जॉब करेंगे तो हमारा लाइफ तो कुछ है ना, इसलिए जो जॉब सिक्योर रहता है भाई प्राइवेट में कोई सिक्योर नहीं, यहाँ पे बिग जीरो भाई, नो सिक्योर। प्राइवेट में आपके पास जॉब सिक्योर नहीं है। अगर आप 100% टारगेट दे रहे हो, अच्छा से काम कर रहे हो तो आप सही है, आप कम बैंक का जो बेस्ट सन हो, अच्छा काम करेंगे तो सैलरी भी अच्छा से मिलेगा। लेकिन अगर कोई महीना आपका टारगेट नहीं हुआ है और यहाँ से सीनियर का प्रेशर पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव होकर डिप्रेशन में चला जाए आपको जॉब भी रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है नेगेटिव चीज़। और पब्लिक सेक्टर बैंक पे भाई जॉब सिक्योर 100% सिक्योर है। वन टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया ना भाई, आपका 60 साल तक आपका जॉब सिक्योर है, आप पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन हर किसी को चाहिए, क्योंकि अगर आप जहाँ प्लेटफॉर्म में काम करेंगे आपका प्रमोशन भी आपको जरूरत, क्योंकि ज़्यादा भी सैलरी चाहिए आपको। तो और जो प्राइवेट में प्रमोशन वेरी क्विक मिलता है, अगर आप अच्छा से मेहनत किया है तो आर लेवल से अगर आप स्टार्ट किया है आपका कैरियर, रिलेशनशिप ऑफिसर से लेकर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ लेवल तक आप प्रमोशन हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रमोशन होता है लेकिन वेरी स्लोली होता है। अगर आप पीओ में सिलेक्शन हुआ है, क्लर्क में, तो ब्रांच मैनेजर जाने के लिए तो एक्सपीरियंस लगता है, थोड़ा बहुत आपका प्रमोशन लेकिन होता है तो वेरी स्लोली होता है। उसके बाद जो टारगेट रहता है मेन चीज़ ये, अगर प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं तो पहला जो चीज़ होता है जो मतलब वो होता है टारगेट। अगर कंपनी आपको 30,000 के 20,000 सैलरी देता है ना, उसका डबल आपसे लेता है, वो होता है प्राइवेट में। जो मेन पॉइंट होता है वो होता है टारगेट। अगर आप काम कर रहे हैं बैंक में तो आपको बैंक आपसे एक टारगेट रहता है मंथली का, वो टारगेट आपको अचीव करना है। अगर अचीव किया है तो आपका प्रमोशन होगा, तो जल्दी आप ऊपर लेवल हो जाएगा। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं है, आपका प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद आप बैंक चेंज करेंगे और रिजाइन देंगे। उसके बाद जो टारगेट रहता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, वो थोड़ा बहुत पहली बार नहीं था, लेकिन वो कोविड के बाद अभी अकाउंट ओपन करने, क्योंकि आपको तो पता है मार्केट का कंपटीशन बढ़ गया है, वो जो प्राइवेट बैंक में और पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए प्राइवेट बैंक का जो बिजनेस अच्छा हो रहा है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक हर चीज़ जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो, अकाउंट, हर कोई का टारगेट कम दिया है अभी एम्प्लॉय को, लेकिन वो बहुत प्रेशर है, कभी कभी टारगेट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है।
उसके बाद टाइम लिमिट, पहली वो होता है हर किसी को अगर कोई भी काम कर रहे ऑफिस में आपका एक समय निर्धारित समय भी रहता है, वो होता है टाइम लिमिट। वो टाइम लिमिट प्राइवेट बैंक में नहीं है। अगर सुबह ने 10 बजे से लेकर रात 7-8 कभी कभी 9 बजे 10 बजे भी हो सकता है, अगर आपका टारगेट नहीं हुआ है, कभी काम भी रहता है तो आपको बैंक में रुकना पड़ेगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, यस 10 बजे से लेकर 6 बजे तक 7 बजे तक उसका टाइम लिमिट रहता है मैक्सिमम। अगर मैनेजर हो उसका काम बहुत है लेकिन बैंक का क्लोजिंग करना है ना, तो रात कभी कभी 7 बजे 8 बजे रुकता है, लेकिन वो टाइम लिमिट रहता है। उसके बाद आता है पेंशन। भाई वो तो मजे लो मजे, वो जो पेंशन का चीज़ है ना, कोई भी बंदा काम जॉब करता है ना गवर्नमेंट में उसको कि प्राइवेट में, उससे पेंशन भी कुछ है। पेंशन अगर मैं 7 साल काम करूंगा उसके बाद रिटायर करूंगा, उसके बाद मेरा पेंशन स्किल है कि नहीं। लेकिन वो जो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए आप जॉब करें, उसका नो पेंशन, यहाँ पे कुछ भी पेंशन नहीं है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक में वो पेंशन स्किल, यस अगर 60 साल हो गए रिटायर हो गए आप घर बैठेंगे, कुछ पेंशन स्किल आपको पेंशन मिलेगा, वो आप खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी पेंशन नहीं है। उसके बाद पीएफ, इसी वो जो पीएफ मिलता है यहाँ पे प्राइवेट में मिलता है, पीएफ इसी का आपको मिलेगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक में वो भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर ग्रोथ। भाई अगर आप काम करें, आपका फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए, आपका प्रमोशन होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो ग्रोथ सिस्टम होता है प्राइवेट में, वो वेरी क्विक और वेरी फास्ट होता है। और आप अच्छा से मेहनत किया है ना, कभी कभी अगर एक बंदा 10-15 साल में वो कंपनी का अच्छा लेवल भी अचीव कर सकता है। वो आरएस से लेकर एसएम हो, ब्रांच बीएसएम, आरएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर से लेकर उनका मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ लेवल तक भी वो अचीव कर सकता है, अगर आप ज़्यादा मेहनती हो और प्राइवेट में काम करेंगे। और जैसे कि अगर आपका कर्म जैसे काम करें ना, वो काम को अगर ढाला होना चाहिए ना, तो आप बेहतरीन काम करेंगे तो जरूर आपका इंक्रीमेंट भी होगा। उसके बाद तो फ्यूचर ग्रोथ वेरी स्लोली, यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होगा। जैसे कि कोई भी क्लॉड का सिर्फ, उसके बाद ब्रांच मैनेजर भी होगा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ वेरी स्लो। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी वो तो बेसिक है, वो जो स्टार्टिंग सैलरी बैंक से मिनिमम 40-45 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बैंक से थोड़ा बहुत से कम, और आर लेवल से 10-15 हज़ार से लेकर यहाँ पे सैलरी रहता है। और अगर ऑपरेशन में आप जॉब अचीव किया है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, उसका भी सैलरी 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग हुआ है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में सैलरी मिनिमम 40-45 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। वो हो गया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक का डिफरेंस। भाई मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का है, मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक में बहुत प्रेशर है। अगर आप काम करें, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त भी काम करे, आपको आप पूछ सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा रिलैक्स मिलता है यहाँ से, और आपका जॉब भी सिक्योर रहता है, सैलरी भी अच्छा मिलता है, और जो टारगेट थोड़ा बहुत रहता है वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जॉब सिक्योर है। मेरा नॉलेज के हिसाब से आपको मैंने बताया। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और दबा के सब्सक्राइब करना। मैं आपका सपोर्ट भी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं जो चीज़ आपको बताया, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मेरा पास से गलत निकला है तो आपका बड़ा भाई, छोटा भाई और दोस्त समझकर मुझे माफ़ कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर आपका पास आऊँगा, तो इसलिए मेरा अभी का टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।